आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, आध्यात्म की गंगा बहाने वाली परम श्रद्धे दीदी रितंबरा जी आज संगवारी फाउंडेशन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। सम्मानीय भाकरे जी, सम्मानीय उपासने जी और सभी संगवारी फाउंडेशन से जुड़े बंधुगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों और सभी, निश्चित रूप से संगवारी फाउंडेशन ने जो एक अभियान महिलाओं के उत्थान के लिए स्वयं का रोजगार कर सकें, एक बड़ा बीड़ा उठाया है। जैसा कि पूर्व वक्ता ने ये जानकारी दी कि 1300 से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत लाभ दिया गया है, स्वयं का रोजगार करने का अवसर दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। जिस प्रकार बड़े उद्योगपति और बड़े व्यापारियों को तो बैंकों से लोन मिल जाता है, लेकिन जिसके पास अपनी भूमि नहीं है, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी कामकाजी महिलाएं जो अपना स्वयं का रोजगार करना चाहती हैं, उनको कोई बैंक में लोन नहीं मिलता, बैंक में कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन संगवारी फाउंडेशन के पहले भी मैंने 1-2 कार्यक्रम अटेंड किए हैं। निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई पुण्य का काम, समाज को सुधारने का काम और कोई नहीं हो सकता। मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ और संगवारी फाउंडेशन जो भी मेरे लिए आदेश करेगा, मैं आप के साथ हमेशा खड़ा पाऊंगा। आप सभी को स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ऐसे अवसर पर मुझे बुलाया। विशेषकर हम सभी लोग दीदी को सुनना चाहते हैं। दीदी ने हमेशा परोपकार के लिए काम करने का एक संदेश दिया है
आज भी वो हमारे बीच में हम लोगों का मार्गदर्शन करेगी। भाई विवेक वर्धन जी ने एक शेड बनाने की बात कही है ना, निश्चित रूप से मैं विधायक निधि से शेड का निर्माण कराऊंगा और भी जो मेरे लायक कार्य होगा, क्योंकि मैं विधायक भी बना हूं तो यहीं से बना हूं और ये मेरा क्षेत्र भी है और यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझे विधायक बनाने में उनकी भूमिका है, इसको मैं नकार नहीं सकता। अमरजीत भाई बैठे हैं और सभी, सुब्रत जी बैठे हैं, सभी ने, विवेक वर्धन जी, सभी का मेरे प्रति बड़ा स्नेह रहा। भाकरे जी का, जिनके कारण आज मैं विधायक के रूप में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। समय समय पर मुझे आप लोगों का सहयोग मिला है। आज मुझे कुछ करने का अवसर आया है तो मैं इस अवसर से चूकूंगा नहीं। मैं बहुत अधिक न बोलते हुए, क्योंकि हम सब लोग दीदी को सुनना चाहते हैं और दीदी को आगे के कार्यक्रमों में जाना है, क्योंकि बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं आप सभी को, संगवारी फाउंडेशन के सारे पदाधिकारियों को, यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों के स्वागत करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज मेरा सौभाग्य है स्वदेशी के आंगन में संगवारी फाउंडेशन के तत्वावधान में मातृशक्ति, जिसकी सारी सृष्टि ऋणी है, ऐसा मैं समझती हूँ कि माँ वो मातृसत्ता है। मनुष्यता नहीं, जड़ जंगम सब आपके ऋणी है। आप किसी की ऋणी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जो दिया है वो अनमोल है, उसको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। सृष्टि की गायत्री बनकर वही हो आप। सदा नीरा गंगा की तरह आपने सारी सृष्टि को अपनी वत्सलता से सींचा है। स्वयं भूखी रह के अपनी संतानों की क्षुधा तृप्त की है आपने। अपने आप को समर्पित करके मनुष्य को तृप्त किया है आपने। ना अपनी भूख की चिंता, लोग भोजन पचाते हैं पर भारत की स्त्रियां भूख पचा लेती हैं अपनी संतानों के लिए। इसलिए मैंने कहा कि सारी सृष्टि आपकी ऋणी है। जगदीश्वर को कोख में धारण करती हो। राम और कृष्ण को भी धरती पर आना होता है ना, तो कौशल्य और देवकी की कोख चाहिए होती है। पर कदाचित तुम्हारी भूमिका ऐसी होती है जो मनुष्य को भगवत्ता के शिखरों पर भी पहुंचाती है। तुम ही तो हो ऋषियों को सज्जन्म देने वाली। तुम ही तो हो त्याग की परिभाषा को अपने जीवन से सिद्ध करने वाली। तुम ही तो हो मकान को घर बनाने वाली। तुम ही तो हो सुबह को सुप्रभातम में और शाम को संध्या के दीपों से जगरमगर करने वाली। सनातन की सत्ता तुम हो, मनुष्य की गरिमा तुम हो। तुम मानवी हो और मानवी की कोख से जन्मने के लिए जगदीश्वर भी तरसते हैं। और जब राम कृष्ण शिव असहाय हो जाते हैं तब तुम दुर्गा बनकर उनकी शक्ति बनती हो। स्वाभिमानों की प्रतिष्ठा स्वावलंबन से ही होगी। आज जो संगवारी फाउंडेशन की ये इतना सुंदर यज्ञ है, मेरा मन सजल हो गया। कदाचित सरकारें नहीं सोच पाती, कर पाती। अगर एक मनुष्य के चित्त में एक भाव जागृत होता है और वो व्यवहार में उतरता है तो इतना सुंदर। मैं आप सबके चेहरे देख रही थी, फिर सोच रही थी कि किसी भी स्त्री की गरिमा और गौरव कितना अद्भुत है। पैरों पे खड़े होने का गौरव। 10 रुपए अपने कमाए हुए अपनी जेब में होते हैं ना, तो हमारी चाल बदल जाती है। और कदाचित आपको अजीब लगेगा, मैंने ऐसी बड़ी भारी मोटी सेठानियां देखी हैं
जो अपनी मेहनत के बल पर नहीं, अपनों के बल पर होती हैं। भले हीरों से लदी हो, सोनों से लदी हो, पर चेहरे पर आभा नहीं होती। स्वयं के लिए गौरव तब आता है जब स्वावलंबन होता है। फिर मैं याद करने लगी अपनी माँ को। बड़े अभावों के दिन थे। भोजन वोजन 2-4 दिन बाद, नहीं तो वो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, उसको भून कर खा के। वो मैं कह रही थी ना कि लोग भोजन पचाते हैं, हमने अपनी माँ को भूख पचाते देखा। तो सिलबट्टा लेके मसाला पीसती थी, कुछ नहीं होता था उसमें। हम कहते थे माँ क्या कर रही हो, तो होठों पे उंगली रख, चुप हो जाओ। छोटे छोटे थे हम लोग, 8-10 भाई बहन। थोड़ा सा संभले तब समझ गए कि हमारी माँ खाना बनाने का नाटक करती थी, इसलिए कि पड़ोसी मेरे बच्चों पे दया करने ना आ जाए, कोई ये ना कहने आ जाए कि कला तेरे बच्चे भूखे, चलो हम भोजन दे देते। तो माँ कहती थी अगर भूखे रहे 40 दिन, भूखे रहे 40 दिन में भी मरोगे नहीं, लेकिन जिस दिन किसी के आगे हाथ फैला दिए उस दिन जिंदा जी मर जाओगे, क्योंकि अंदर से जमीर मर जाएगा, आत्मा मर जाएगी, स्वाभिमान मर जाएगा, अस्मिता नष्ट हो जाएगी। हमने बचपन से देखा कि माँ कैसे स्वाभिमान की प्रतिष्ठा करती है और कैसे पैर में फटे जूते क्यों ना हो बादशाह बना देती है। क्योंकि कोई व्यक्ति पदार्थों से बादशाह अमीर नहीं होता, या पदार्थों के अभाव के कारण गरीब नहीं होता। गरीबी अंदर से होती है और अमीरों के बीच में भी होती है। और कदाचित हम देखने में गरीब हों, लेकिन स्वाभिमान के साथ डटे हैं, खड़े हैं अपनी गरिमा के साथ। इससे बढ़कर अमीरी कोई हो नहीं सकती। और अक्सर मैं कहती हूँ कि फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो, और अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो। ये अमीरी और फकीरी हमारी आंतरिक सत्ता का नाम है। निश्चित रूप से कितना सुंदर है कि आपको ये जो ऋण लिया है इसको लौटाना है। और हमारे देश में ऋणी होकर मरना अच्छा नहीं समझते। हम क्यों किसी के ऋणी बने? कदाचित अभी तो संगवारी फाउंडेशन को आपने हफ्ते हफ्ते भर बाद अपने इसको लौटाना है। मैं कभी सोचती हूँ कि हम धरती के ऋणी भी क्यों बने? धरती पे रहने का किराया भी तो चुकाना चाहिए। क्या मेरे बच्चों तक, मेरी अपनी दुनिया तक मैं सीमित रहूं? नहीं, मुझे सृष्टि, प्रकृति और अपनी देश माता के चरणों में अपना कुछ न कुछ देना है। मैं क्यों दे सकती हूँ? कई बार लोग कहते हैं हम क्यों दे सकते हैं? भिखारी ने कहा साहब जा रहे हो कुछ दे दो मुझे। उसने पैंट की जेब में हाथ डाला तो बटुआ घर भूल आया था। अब कैसे बताए कि बटुआ ही नहीं है, तुझे क्या दूं? तो भिखारी के बगल में बैठ के उसका हाथ पकड़ा, उसकी पीठ पे हाथ फेरा, फिर कहता है यार क्या करूं, बटुआ घर भूल आया, कल लाऊंगा जरूर तुझे कुछ दूंगा। तो भिखारी रोने लगा और फिर कहने लगा कि साहब मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप रोज बटुआ घर भूल आया करो। ऐसा तू क्यों कह रहा है? तो उसने कहा कि दुनिया ने ही कारत से या दया से मेरे सामने सिक्के तो बहुत बार उछाले, पर जिंदगी में आप पहले व्यक्ति मिले हो जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे प्यार किया है और एहसास दिलाया है कि मेरी जिंदगी की भी, मेरे वजूद की भी कोई कीमत है। आपने जो दिया है ना साहब वो अनमोल है। मैं अक्सर कहती हूँ कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से करके कुछ दिखलाओ। बात नहीं बनती। मैं आपकी उस भावना को
कि वो छोटी छोटी सामर्थ्य के साथ जो पैरों पे खड़ा होने की आपकी भावना है, कदाचित आपकी मेहनत की कमाई से सिंचित और पालित और पोषित आपकी संतानें देश माता को जरूर गौरवान्वित करेंगी। मैं संगवारी फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का वंदन करती हूँ। हमारे आदरणीय संयोजक जी यहाँ बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, सच्चिदानंद जी यहाँ विराजमान है, हमारे वयोवृद्ध। इस सारी व्यवस्था की बुनियाद जो है निश्चित रूप से ये बहुत सुंदर है, ये अद्भुत यज्ञ है। संवेद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल वृंदावन के पावन धाम में बसा आपकी बेटियों के लिए एक आवासीय स्कूल जो अपने आंगन में समेटे है हर वो सुविधा जो और कहीं नहीं। यहाँ विश्वास है, यहाँ लगन है, यहाँ एकता है, यहाँ उद्देश्य है, यहाँ हौसला है, यहाँ शक्ति है। यहाँ प्रेम है। यहाँ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा है तो यहाँ संस्कृति का संस्कार भी है। यहाँ वो सब कुछ है जो नन्हे पुष्पों को खिलने का अवसर देता है। पूज्य दीदी मां साध्वी ऋतंभरा जी के सानिध्य में संचालित ये है संवेद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पता वात्सल्य ग्राम मथुरा वृंदावन मार्ग वृंदावन। फोन 09358325927 09412777153। जल्दी करें, स्थान सीमित। ये बहुत भीषण त्रासदी है, भीषण दुख की वेला है। इसमें हम अपनों के साथ, अपनेपन के साथ जब खड़े होते हैं तो चलने की उम्मीद जगती है और जिंदगी आशा की किरण दिखाती है। उत्तराखंड में 6 स्वावलंबन केंद्र और 2 वात्सल्य केंद्रों की स्थापना हो भी चुकी है, जहां 500 से ज्यादा बहनें, बेटियां और नन्हे बच्चे जिंदगी के खोए सिरे तलाश कर अपने जीवन की माला में खुशियों का एक एक मोती पिरोकर इस जिंदगी को पूरा करने का साहस जुटा रहे हैं। परम शक्तिपीठ के मार्गदर्शन में बहनें व्यावसायिक शिक्षा, सिलाई कढ़ाई आदि सीखकर अपने जीवन के सुरों को सम्मान से मिले मेहनताने से रफू कर जिंदगी की चादर को फिर से नया बनाने के प्रयास का प्रण ले चुकी हैं। हम चाहते हैं कि इनको और बल मिले, मिल करके हम इस समस्या को ठीक कर सकें। मौत से जीतकर सपनों की उड़ान भरते इन किलकारियों को आप भी संवारेंगे ना?